हर हर महादेव, जय जय श्री राधे रिवाइंस। कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस की रीडिंग में। आपके व्यक्ति की उनका दिल क्या कह रहा है आपके लिए, दिल क्या कह रहा है, उनकी आत्मा से, उनकी स्पिरिट से, उनकी सोल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं मैं चेक करूंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग है ऑन पेपर, जिधर रेजोनेट करे क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, काम रहना, कंपोज रहना, व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना जब मैं आपसे याद करने के लिए कहूंगी तब। लाइन गेट पोर्टल 8-8 अभी गया है, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो पोर्टल खुला था ना, उसकी भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। क्या पोर्टल से पार होके क्या है, इस विंडो से पार होके आपके लिए क्या है, हम ये भी चेक करेंगे। ठीक है, कुछ मैसेज जो भी मुझे पोर्टल के दिखेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, पोर्टल की गाइडेंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए जरा कैंडल लिट कर लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। चलिए भैया, टाइम आ चुका है। सबसे पहले तो इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उसके बाद इस फ्लेम को देखो, 3 गहरी लंबी सांसें लो और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और उनका सुंदर सा चेहरा इमेजिन करो। सुंदर मतलब हंसता मुस्कुराता, हैप्पी। कभी तो देखा होगा हैप्पी चेहरा पार्टनर का, बस उसको इमेजिन कर लो। श्री राधे। रिलैक्स, वियर ड्रॉप करो सारी नेगेटिविटी, सारा बैगेज। रिलैक्स, ईश्वर को याद करो। अपने आप को ऐसे देखो जैसे ईश्वर आपको देखते हैं। काइंड हार्टेडनेस से अपने आप को देखो एंड रिलैक्स करो। रिलैक्स। चलिए स्टार्ट करें रीडिंग। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या कह रहे हैं आपके व्यक्ति का दिल, और आपका भी बताऊंगी एनर्जीज क्या है। ओके, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पहले तो राशियां सुन लो। सिंह, कन्या, तुला, कुंभ, वृषभ, मिथुन, धनु। ये राशियां मुझे मेन दिखाई दे रही है। कैंसर, पाइसेस भी दिखाई दे रही है। ओके, अगर ये आपकी राशियां नहीं है कोई बात नहीं, एनर्जी पे फोकस करो। लेटर एफ, लेटर जी, लेटर एस, लेटर एन, लेटर वी, लेटर जी, लेटर आर। इस यही लेटर्स के विजन मुझे भी आ रहे हैं। ठीक है, मिथुन राशि, आई होप मैंने आपको मिथुन राशि बताई है। एंगल जेमिनी, इसकी भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आप मुझे बहुत सैड दिखाई दे रहे हो, वेरी सैड। आप वेरी सैड, सफर कर रहे हो बहुत ज्यादा। सफर सफर सफर, क्यों कर रहे हो सफर? बिकॉज रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। सफर कर रहे हो, दिल टूटा है आपका, बुझा है, दर्द कर रहा है, पीड़ा हो रही है। कहीं कोई फिजिकल चोट नहीं है, ये जो दिल की चोट है ये आपको लगातार पल पल सफर करवा रही है। फिजिकल चोट तो फिर भी पट्टी वट्टी बांध लो ठीक हो जाती है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज रियली रियली गिविंग यू पेन। आपका जो पार्टनर है वो आप उसको, इस व्यक्ति को आपने ना सच्चे प्यार की वैल्यू समझाइए। आपके लाइफ में आने से पहले ये व्यक्ति, ये कह लीजिए कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर, दूसरे पार्टनर से तीसरे पार्टनर, ऐसा हो सकता है ये मूव ऑन किया हो, या फिर इसने किसी भी रिलेशनशिप को आत्मसात नहीं किया क्योंकि इसको लगता ही नहीं था कि इतना प्योर रियल लव एग्जिस्ट भी करता है। आपने इसको बताया कि नहीं भी सच्चा प्यार होता है। ओके, बाय सच्चा प्यार मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉलीवुड मूवीज वाला प्यार कि आप गुलाबों के खेतों में घूम रहे हो, नॉट दैट काइंड ऑफ प्यार। सच्चा प्यार मतलब सेल्फलेस, जहां पे आप किसी के साथ बिना किसी मतलब के हो, जहां पे आप किसी की इतनी केयर करते हो कि खुद की केयर करना भूल जाते हो, जहां जिसके दुख के लिए आप इतना रोते हो कि खुद के दुख भूल जाते हो। दैट लव। ठीक है, ये आपने इसको सिखाया। इसको आपकी लाइफ में आने के बाद समझ में आया कि ट्रू लव भी कोई चीज होती है। कि क्या मतलब, ये कभी कभी ना आपको सोच के सोचते हैं कि ओ यार ये क्या लड़की है, ये क्या लड़का है यार, ये मतलब ऐसा कैसे, ये मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है। ठीक है, दैट लेवल ऑफ लव यू कैन गिवन। और आप ये प्यार क्यों दे पाए इनको? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली इवॉल्व इंसान हो। ठीक है, मतलब अगर हम क्लासेस में डिवाइड करें 1 to 12 एंड देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बात सही नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं बस स्टक हूँ, मैं बस सफर कर रही हूँ, मैं तो स्पिरिचुअली बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं इतनी इवॉल्व हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी 2 सेल्फ होती हैं। एक जो इस दुनिया में आप खुद को कंडक्ट कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप को देखते हो, सोसाइटी जैसे आपको देखती है, आपके माँ बाप आपको जैसा देखते हैं, आपके दोस्त आपको जैसा देखते हैं, आप खुद को भी वैसा ही देखते हो। एक होती है स्पिरिचुअल रेल्म, वो जगह है जहां पे डिवाइन, जहां पे इष्ट
आपको देखते हैं, जैसा वो आपको देखते हैं ना वैसा आपको खुद को देखना है। आप बहुत ही स्पिरिचुअली इनलाइटेड इंसान हो, इसीलिए किसी को इतना सेल्फलेस प्रेम दे पाए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। समझ गए हो तो बताना, और नहीं समझो तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे क्योंकि आप हो अपनी उस सोल जर्नी पे। ठीक है, तो आपने इनको वो प्रेम दिया, ठीक है, लेकिन अभी ना आप खुद को सफर जो कर रहे हो ना, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस दुनिया के चश्मे के हिसाब से आपका रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ परफेक्ट नहीं है, या फिर वो ऐसे कंडक्ट नहीं कर रहा है जैसे कि करना चाहिए। ओके, आप बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम भी कर रहे हो कई चीजों के लिए। ओके, और ये जो पर्सन है इसको आपने इतना कुछ दिया है ना कि ये संभाल नहीं पाया, इसकी झोली भर गई, बिल्कुल स्पिल कर रही है झोली। ओके, और कदर करने में नहीं ये इन्होंने ठीक से किया, चूक गए। ये आपसे प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए ना, और जितना स्पेशली दिखाना चाहिए। अब प्यार करना तो क्या है, अब प्यार करके अगर आप उसको दिखाएं ना, शो ना करें, एक्सप्रेस ना करें, तो प्यार का क्या करोगे? आप अचार तो उसका डालोगे नहीं, है ना? कुछ ना कुछ उसको आप एक्शन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। वो ये व्यक्ति करता नहीं है, उतना ही करता है जितना इसको ठीक लगता है। भाई मुझे तो इतना ही ठीक लग रहा है, बिल्कुल, मतलब प्यार को भी ना धनिया मिर्ची के भाव तोल रहा है ये। धनिया मिर्ची कलर ग्रीन, ग्रीन कलर हो सकता है आपका फेवरेट, आपके व्यक्ति का फेवरेट। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये धनिया मिर्ची ग्रीन कलर इतना ज्यादा विजुलाइज हो रहा है। मे बी कुछ सिग्निफिकेंस हो आपकी लाइफ में, ठीक है, बस बड़ा ही आउट ऑफ द वे जाके ये चीजें मेरी जबान पे आ गई। आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ का एक प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है, आपने इस इंसान को अपना फुल टाइम काम बना लिया है, फुल टाइम जॉब बना लिया है आपने, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एक ऑफिस है, उसके डिपार्टमेंट होता है, उसमें आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस में। अगर एक डिपार्टमेंट में काम खराब हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उसी डिपार्टमेंट के लोग ही उसको रिजॉल्व करेंगे ना, कि कंपनी पूरी बंद हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट के लोग ही काम करना बंद कर देंगे। आपने अपनी जिंदगी के सारे ही डिपार्टमेंट शट डाउन कर दिए जब से आपका इस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं चल रहा है। ना ही तो आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कैसे कमा रहे हो, कहीं आपका ध्यान नहीं है। चीजें हाथ से छूटती दिखाई दे रही हैं। करियर में जहाँ पहले अच्छा कर रहे थे वहां छूटते फील कर रहे हो आप, क्यों? ये एक डिपार्टमेंट है आपकी लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। वो गाना है ना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। क्यों भुला दोगे भाई दुनिया? क्यों भुला देनी है दुनिया? दुनिया बुनिया नहीं भुलानी है आपने। आपने अपना काम करना है। आने वाले टाइम में ध्यान रखना, पैसा बहुत खर्च होने वाला है आपका। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पेंटिकल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आज कैंडल वैक्स भी बता रहा है, देखो कैसे स्पिल कर रहा है, ऐसे बहेंगे पैसे, ध्यान रखो। ओवर एक्सपेंडिचर मत करना, ठीक है, जरा पैसों को संभाल के रखने की जरूरत है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। लाइफ को संभालो, होल्ड अप करो। 88 का मैसेज आ रहा है आपके लिए, जो पोर्टल खुला था ना कल, उसका मैसेज आ रहा है वहां से, दैट यू हैव टू अपने आप को हिलाने की जरूरत है आपको। जागो मोहन मेरे प्यारे। ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति अपनी झूठी शान, अपनी झूठी ईगो में इस वक्त दबा हुआ है, और वो उससे बाहर निकल जाएगा और फिर से आ जाएगा। कहना नहीं चाहिए बट बस बेशर्मों की तरह लेकिन आप तो कितना सारा टाइम खो रहे हो ना। 88 का मैसेज है आपके लिए, उठो, अपने आप को ऐसा देखो जैसा ईश्वर आपको देखते हैं, ऐसा नहीं जैसा समाज आपको देखता है। आपने जो अपने माइंड में एक रिलेशनशिप की छवि बना रखी है ना, उससे बाहर निकलो, ओके, तभी इस व्यक्ति को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे। ये व्यक्ति अपनी झूठी शान में इस वक्त इतना दबा हुआ है कि ये पाइल अप कर रहा है अपने इमोशंस को, एनर्जीज को, ठीक है, प्यार को छुपा रहा है, कंजूसी कर रहा है आपको प्यार दिखाने में, ठीक है। जब तक ये अपनी एनर्जीज को संभालता है, रियलाइज करता है, आपका व्यक्ति ऐसा इंसान है कि इसको समझाने का कोई फायदा तो होता नहीं है। ये आपने अपने रिलेशनशिप में एक बिटर सच है ये आपका, और आपने ये बहुत ही, यू हैव लर्नड इट द हार्ड वे। टेल मी यस और नो, यू हैव लर्नड इट द हार्ड वे। ये इस व्यक्ति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये अपना टाइम लेता है, ठीक है। आप इतने डेस्परेट हो कि आप चाहते हो कि सिचुएशन अभी सॉल्व हो जाए। जब आज तक नहीं हुई सॉल्व तो अब तुरंत कैसे सॉल्व हो जाएगी? व्यक्ति तो अपना समय लेगा ही ना, वही लेना है आप, वही वो लेगा ही लेगा। तो दुनिया मत भुलाओ किसी की चाहत में बाबा। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इतने एक्साइटेड हो जाओ लाइफ के लिए, इतने एक्साइटेड हो जाओ, रोज जब सुबह उठते हो बाहर देखो कितना कुछ नेचर आपको ऑफर कर रही है।
कितना करियर में चीजें आपकी ऑफर होनी है, कैसे आसपास के लोग हैं आपके, इस पे से भी फोकस हटाओ, क्योंकि ये व्यक्ति ये जो अपनी जब झूठी शान से निकलेगा तो आप ही के पास आएगा। ठीक है, और ये भी कोई मूव ऑन वगैरह नहीं किया है, इसके जो भी मैसेजेस आपको, जो भी स्टेटस आपको दिख रहे हैं, दे ऑल आर अ लाई, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, आपकी कमी इस व्यक्ति को लगातार खलती है, क्योंकि आपने इसको वो प्यार दिखाया है जो ये इसको पता भी नहीं था कि ऐसा प्यार एग्जिस्ट भी करता है, इसने सिर्फ ख्यालों में और पिक्चरों में ही देखा है वो प्यार। ओके, इसने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अब इसके हाथ लग गया है, इसको कोई हायर चीज हाथ लग गई है। ये नहीं है कि ये कोई आपकी झूठी तारीफ है, ये सच है। इसको अपने से कुछ हायर व्यक्ति मिल गया है। ठीक है, अब ये तो उस लेवल पे भी पहुंचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको, आप जिस चीज को डिजर्व करते हो ना, वो आपको वही दे सकता है जो आपके लेवल पे स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, जो प्यार की, सच्चे प्यार की कीमत समझता हो। आपका व्यक्ति प्यार तो आपसे करता है पर वैल्यू भी नहीं समझ रहा है, इसलिए इसको इसकी जर्नी थोड़ी सी लेने दो। ओके, सब कुछ खुद ठीक करने के चक्कर में मत लग जाओ। जैसे मैं आपको पहले भी ऑफिस का एग्जाम्पल दिया था, हर काम के लिए अलग व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति सारे काम नहीं करता। इस रिलेशनशिप में 8 पोर्टल की एनर्जी है, मैसेज मैं आपको चैनलाइज कर रही हूँ। 8 पोर्टल कह रहा है आपसे कि इस रिलेशनशिप में कुछ काम आपका है तो कुछ काम उनका है, और उनका काम उन्हीं को करना है। आपके हड़बड़ाने से, जल्दी करने से, परेशान होने से, सफर करने से कुछ होना नहीं है, और दुनिया भुलाने से भी कुछ नहीं होना। महादेव पे छोड़ो, महादेव ही लेके आएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो व्यक्ति है ये अपने उस ईगो से निकलेगा, क्योंकि ये ना इतना, ये उस प्रेम को लॉन्ग करता है, ये उस प्रेम को मिस करता है, उस प्रेम के रिफ्लेक्शन को मिस करता है जो आपने इसको दिखाया है, जो हर वो प्रेम के वर्जन को मिस करता है जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। इन्होंने कभी किसी से इस तरह का प्रेम पाया ही नहीं है। ओके, वो सिर्फ आपने ही इनको दिया है। उसकी कमी, जब खुद से ऊंची चीज मिल जाती है ना, किसी को ये ऊंचा व्यक्ति मिल जाता है, तो इतना आसान नहीं है उसको छोड़ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उस कमी को बार बार महसूस करोगे, क्योंकि आपको उठाने वाला, आपको स्पेशल फील कराने वाला, आपको हाथ पकड़ के कहने वाला कि मैं हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं मिलता इतनी आसानी से। यू हैव मेड दिस पर्सन रियलाइज व्हाट लव इज। अब अगर खुद पे विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, तो अपने प्यार पे, अपने कमिटमेंट पे, अपने एफर्ट्स पे, और अपनी स्पिरिचुअल हायर सेल्फ, और उससे भी ऊपर डिवाइन के आपके सर पे, हाथ पे भरोसा रखो। हर हर महादेव लो का नाम लो, हर हर महादेव बोलो, और आज रात बिंदास सो जाओ, और कल जीवन को थोड़ा डिफरेंट नजर से देखो। और मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही आप ये मैनिफेस्टेशन शुरू करोगे, दैट माय लाइफ इज चेंजिंग एंड आई एम ट्रांसफॉर्मिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्राई एंड आई एम नॉट गोइंग टू सल्क एंड सफर, आप देखना ये व्यक्ति आपको सामने से आता हुआ नजर आ जाएगा। दैट इज वॉट 8 पोर्टल बता रहा है, और जो आज रात की फीलिंग्स है व्यक्ति की, वो भी ऐसी ही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर आज की रीडिंग इमोशनली हैवी इंटेंस रही, आपको अगर हर्ट किया है मैंने, सो आई एम सॉरी, बट यस टुडे इट वाज अ लिटिल इंटेंस। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइबर नहीं हो तो अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग, सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।